क्या बात है यार, मज़ा आ गया। जब मैंने ये सेंटेंस सुना था ना, तो पूरे दिन बस मैं आसपास में देखता था और डिटैच्ड, बस प्योर अटैचमेंट, एक फीलिंग आती थी और ब्लिस की फीलिंग आ रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक अलग टाइप का वीडियो बनाना चाहता हूँ आप लोग के साथ। एक बुक मेरे हाथ में आई है, बहुत ही प्यारी बुक है। इसका नाम है त्रिपुरा रहस्य, द मिस्ट्री बियॉन्ड द ट्रिनिटी। बहुत ही प्यारी बुक है। ये मैंने रमन आश्रम से ली थी जब मैं और एमपी वहाँ गए थे पिछले साल। अभी भी मेरे हाथ में आई तो मैंने उसका फ्रंट पेज देखा तो पता है किसके बीच में ये बातचीत हो रही है? आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक तरफ है परशुराम भगवान विष्णु के अवतार, और दूसरी तरफ उनको सिखा रहे हैं श्री गुरु दत्तात्रेय, जो अघोरियों के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि गुरु दत्तात्रेय ने भगवान शंकर को योग सिखाया जब वो धरती पे आए थे। खैर, उन मिस्टिकल चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, बट ये बुक बहुत बहुत डीप है दोस्तों। इसके कुछ सेंटेंसेस मैं जब पढ़ रहा था तो मैं कुछ देर के लिए कम्प्लीटली ट्रांस में चला गया। इसलिए मैं चाहता हूँ एक एक सेंटेंस को मैं आपके साथ पढ़ूँ और आप उसको ध्यान से सुने। बस यही मेडिटेशन हो जाएगा आपका। इसका नाम मैंने रखा है दैट सीक्रेट डायलॉग बिटवीन परशुराम एंड गुरु दत्तात्रेय। अगर आप इस वीडियो को यूज़ करते हैं, सीखते हैं, अपने आसपास फ्रेंड्स से शेयर करते हैं और आपके कमेंट से मुझे लगता है कि हाँ ये आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मैं इस पर और वीडियोज़ बनाऊँगा। ये अपने आप में बुक बहुत रेयर है। उन लोगों के लिए है जो समाधि में जाना चाहते हैं। योग के 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का जो स्टेज है, बॉडी के बियॉन्ड जाना, एक सोल की स्टेज होती है जिसमें आप आत्मन होना चाहते हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट होना चाहते हैं। सबके सब नहीं चाहते। हम में से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि इसी फिज़िकल वर्ल्ड में अच्छी ज़िंदगी जिएं और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को बिलीव नहीं है कि आत्मन गॉड जैसी चीज़ होती भी है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे रेयर लोग हैं जिनको ये विश्वास हो चुका है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं। वो सुसाइड नहीं करना चाहते, वो फ्री होना चाहते हैं। उनके लिए ये फिज़िकल वर्ल्ड ऐसा है जैसे कि एक आदमी को पानी में डाल दिया, उसकी सांस फूल रही है। परशुराम बहुत ताकतवर, बहुत समझदार, लेकिन बहुत क्रोधी भी थे वो। उनके पिताजी का नाम था जमदग्नि और माता थी रेणुका। क्षत्रियों से इनकी बैर चलती थी, लड़ाई चलती थी। अक्सर वो हार जाया करते थे परशुराम से। लेकिन एक बार ये अपने घर से, आश्रम से बाहर गए थे। इनके जो दुश्मन थे क्षत्रिय, वो आए और इनके पिताजी को मार डाला। और फिर उनकी माँ ने भी अपने आप को सती कर दिया। लेकिन जाते समय जब वो सती होने के लिए जा रही थी तो रास्ते में अवधूत स्वामी गुरु दत्तात्रेय की मुलाकात हुई परशुराम की माँ के साथ और परशुराम से। तो माँ ने इनसे कहा था कि अगर तुम ट्रूथ को जानना चाहते हो, एनलाइटन होना चाहते हो, तो इनके पास आना। खैर, उस समय उनका क्रोध बहुत ज़्यादा था। वो गए, अपनी पिताजी का अंतिम संस्कार किया। उनकी माँ सती हो गई। उन्होंने पूरी धरती से जितने भी उनको क्षत्रिय मिले सबको मार डाला। और कहते हैं 21 बार, 21 टाइम्स इस पूरी धरती को उन्होंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ये रामायण का पीरियड था। दशरथ भी मरने वाले थे, बट किसी तरह से अपने आप को उन्होंने छुपा लिया। और फिर दशरथ के बेटे हुए राम। और जब इनको पता चला राम भी एक क्षत्रिय है और शंकर जी का धनुष तोड़ रहे हैं, तो वो गुस्से में आए और फाइट करना चाहते थे राम से। वो सब स्टोरी आप रामायण की जानते ही हैं। उसके बाद ये चले गए वापस। तपस्वी थे, लेकिन तपस्वी होना ही ज़रूरी नहीं है अगर आप एनलाइटन होना चाहते हैं। तपस्या आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड की टेंडेंसीज़ को और मजबूत करता है। आप यहाँ पर अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास ताकत है। इनफैक्ट परशुराम तो भीष्म पितामह के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे, सबको सिखाते थे। लेकिन एनलाइटनमेंट का जो चक्कर है वो उल्टा ही है। जीसस क्राइस्ट कहा करते थे एक आदमी जो एनलाइटन होने वाला होगा उसका माइंड बच्चे जैसा हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा नहीं होगा, वो समझदार होगा। वो अपनी बॉडी में से, अपने माइंड में से वासनाओं को ऐसे निकाल निकाल के फेंकेगा। वासनाएं मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको फिज़िकल वर्ल्ड में पैदा करने पर मजबूर करती हैं। लेकिन जो आदमी अपने आप को केवल फिज़िकल बॉडी ही मानता है, इसी फिज़िकल बॉडी को और मजबूत कर रहा है, टैलेंट्स बढ़ा रहा है, स्किल्स बढ़ा रहा है और अपने फ्रीडम के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत काम का नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको मेरे साथ ध्यान से सुने, इसके एक एक सेंटेंस को, और हो सके तो इन सेंटेंसेस को आप लिख करके अपने ऑफिस में, अपने घर में लगा दें। और जब भी उसके ऊपर आपकी नज़र जाए तो उसको बैठ करके ऐसे ही डिकोड करें।
ये 7 सेंटेंसेस हैं जो भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम को सिखाया था। ये बहुत ही एडवांस्ड योगीज़ के लिए है, ये कॉमन मैन के लिए नहीं है। इसके लिए हमारा माइंड पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए फ्रीडम के लिए, मुक्त होने के लिए। ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है दोस्तों। दत्तात्रेय कह रहे हैं परशुराम से, अपने मन में से सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म कर दो। तुम एक साधु हो, संत हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं आभास होगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम वर्चुअस हो, और तुमने इस धरती पर बहुत से लोगों का खून किया है। तुम्हें यह भी लगता होगा तुमने पाप किया है, उसको उठाओ और फेंक दो। अब ये चीज़ फेंकना इतना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन दत्तात्रेय बोलते हैं तुम्हारे अंदर वो कौन सी एंटिटी है जो इसको सेंस करती है। तुम्हारे अंदर में जो थॉट चल रहा है कि मैं वर्चुअस हूँ, मैं अच्छे गुणों वाला हूँ, या मेरे अंदर में पाप है, ये किस एंटिटी को हो रहा है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप बांसुरी बजाएं, आप कुछ बोलें, वो आवाज़ चले, और मैं आपसे कहूँ वो आवाज़ किसे हो रही है, वो आवाज़ कहाँ हो रही है। एक खाली जगह है, एक खाली जगह में आवाज़ ट्रैवल करती है। हमारे मन के अंदर में एक तो होता है शब्द, विचार, लेकिन वो विचार किसको होता है, दत्तात्रेय कहते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है। पूरा का पूरा जोर वो कहते हैं अपने मन से हटा करके उस एंटिटी पे ले जाओ जिसको ये विचार आ रहे हैं, एक अच्छा इंसान होने वाला या एक पापी होने वाला। 1 सेकंड में उन्होंने मन से हट करके कॉन्शियसनेस पे लेकर आए। एक कमाल का सेंटेंस है। अगर कोई भी इंसान मेडिटेशन करता है और उसको कोई मंत्र चाहिए, तो असल में उसको मंत्र नहीं चाहिए, उसको एक मूवमेंट चाहिए, माइंड का मूवमेंट, कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो उसके लिए कहते हैं दत्तात्रेय कि तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस, इसकी पकड़ तुम्हारे ऊपर से छूटेगी नहीं जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, और इससे तुम्हारा भला होने वाला है। ये थॉट जब तक तुम्हारे अंदर में है, तब तक तुम्हारा इस शरीर के साथ में फंसावट छूटेगा नहीं। अभी हम लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि हम अपनी शरीर में फंसे हुए हैं। हम लोगों के इमेजिनेशन में आता ही नहीं है बात फंसावट की। थॉट्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, उनका मूवमेंट ऐसा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम मानते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। ये हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ये थॉट कभी नहीं आता कि हमको इस बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग होना है। कभी अगर किसी की बात सुन करके ये एहसास भी होता है तो वो डिज़ायर बन जाती है, मेडिटेशन नहीं बनती। इसलिए कह रहे हैं हम सबका वेलबीइंग, हम सबका भला किस चीज़ से होता है? किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करने से। ये आइडिया भलाई का अपने आप में बड़ा ख़तरनाक है। ये इस बॉडी के लिए हम भलाई सोचते हैं। अगर कुछ करना ही है तो अपने आप को ऑब्ज़र्व करते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो, ऑब्ज़र्व करते रहो, तभी इस बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारी पकड़ छूटेगी। आगे कहते हैं, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। जब मैंने ये सेंटेंस सुना था ना, तो पूरे दिन बस मैं आसपास में देखता था और डिटैच्ड, बस प्योर डिटैचमेंट, एक फीलिंग आती थी और ब्लिस की फीलिंग आ रही थी। क्योंकि कह रहे हैं जो कोई भी चीज़ तुम्हें दिखती है, जो भी चीज़ विजिबल है, उसके साथ दोस्ती छोड़ दो। ये मन जो है ना, ये चीज़ों को ओन करता है। जिस चीज़ को यूज़ करता है, कहीं किसी चीज़ को ख़रीदते हैं हम, जिसके साथ रहते हैं, उसको मानना शुरू कर देता है मेरा है। एक तरह से ये मन मानता है कि ये मेरा दोस्त है, उससे मेरा एक नाता है। उस नाते को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। बोलते हैं जो भी चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है, आँखों में दिखने वाली चीज़, कान में सुनाई देने वाली चीज़, कोई भी चीज़ को अपना दोस्त मत मानो। अगर तुम्हें इस दुनिया से फ्री होना है
तो इस दुनिया की किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड मत हो। हेट करने के लिए नहीं कह रहे, अट्रैक्टेड मत हो। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया, झकझोर दिया। कोई भी चीज़ जो दिखने वाली है उसके प्रति दोस्ती मत रखो। हर चीज़ के साथ ऐसे रहो जैसे कि कीचड़ में कमल। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो बस ये एक काम करो, अपने कॉन्शियसनेस को, प्योर कॉन्शियसनेस को प्लीज़ करो। अब कैसे हम प्लीज़ करेंगे अपनी प्योर कॉन्शियसनेस को? ऑब्जर्व करके, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को समझकर और उसको जी करके। क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड होनी चाहिए आत्मन की तरफ, ना कि शरीर की तरफ। इसीलिए मना कर रहे हैं, कोई भी विजिबल चीज़ को अगर तुम अट्रैक्ट होगे तो तुम्हें शरीर की तरफ लेके जाएगी। अगर तुम्हें इधर आना है, कॉन्शियसनेस की तरफ आना है, तो उसको सर्व करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप वही कर रहे हैं। अगर इस बात को आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप वही कर रहे हैं। कह रहे हैं प्योर कॉन्शियसनेस बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयावान है। वो तुम्हें हर उस चीज़ का दर्शन कराएगी जो है, जो था नहीं, जो होगा नहीं, जो है। लेकिन हम किसके चक्कर में पड़ते हैं? जो भी चीज़ें विजिबल होती हैं उसकी मेमोरी बनती है और उसके पीछे हम जाते हैं। 4 सेंटेंसेस और हैं, मेरे साथ हैं ना आप? वाह भाई, आपके मैं पैर छूता हूँ भगवान दत्तात्रेय। मज़ा आ गया। कहते हैं बहुत जल्दी तुम्हें एहसास होगा, मतलब दत्तात्रेय परशुराम से कह रहे हैं, तुम्हें बहुत जल्दी एहसास होगा कि इस ब्रह्मांड में जो इमेंस मैनिफेस्टेशन है, जो भी चीज़ तुम्हें दिख रहा है, वो है ही नहीं। मतलब ये सपना है। इसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन जितनी बार भी मैं इसको सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि अंदर में कोई गांठ थी, वो ढीली हो गई। ये पूरा ब्रह्मांड टाइम से बना है। हमारा सपना भी एक टाइम में ही होता है। रात को आप 2-4 घंटे के लिए सोते हैं तो उसमें सपने देखते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो इस 50-60 साल की उम्र जो चलती है, ये शरीर की, बॉडी की उम्र, उसके कंपैरिजन में ये सपना कुछ घंटे का है। इसलिए हम उसको बोलते हैं झूठ है, नकली है। और इसलिए भी क्योंकि हम दोबारा अगर सोने की कोशिश करेंगे तो उसी सपने में नहीं जा पाते, उसका कोई एक्सेस नहीं है हमारे पास। ये दुनिया भी ऐसी है, यहाँ पर भी एक टाइम बाउंड है। और एक आदमी मरने के बाद अगर कोशिश करे कि मैं फिर से उसी घर, उसी परिवार में, उसी लाइफ में चला जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं जो भी चीज़ तुम देख रहे हो, तुम्हें कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सपने की तरह है। मुझे पता है हम में से बहुत से दोस्तों को इस बात को समझने में दिक्कत होगी कि फिज़िकल वर्ल्ड सपना कैसे है। ये एक कंपैरिजन में सपना है, आपके आत्मन के कंपैरिजन में ये फिज़िकल वर्ल्ड सपना है। क्योंकि जो आत्मन की उम्र है वो अनंत है, ठीक वैसे जैसे आपकी 50 साल की उम्र उस सपने के लिए एक अनंत है। जब आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने प्योर कॉन्शियसनेस को, तब आप ये कहेंगे कि ये दुनिया सपना है। लेकिन तब तक इस बात को सुनकर, समझकर आपको अपने प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना पड़ेगा। सीधे बोल दिया कि अपने गुरु के शब्दों को एक अथॉरिटी की तरह लो, तुम्हारा कोई शरीर है ही नहीं। अरे भाई शरीर तो है, बोल रहे हैं ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये शरीर है लेकिन इस धरती का शरीर है, इसको तुम अपना मत मानो, इसके साथ लिप्त मत रहो। अब देखिए, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कोई ऑपरेशन कराते हैं, दवाई लेते हैं, मान लीजिए ऑपरेशन कराते हैं, तो हम उसको बोलते हैं हमारा पेट काट लो। उसको अथॉरिटी तो लेते हैं कि भाई उसको हमारे बॉडी के बारे में हमसे ज़्यादा पता है। यहाँ पर हमारी आत्मन के बारे में हमारे गुरु को हमसे ज़्यादा पता है। इसलिए गुरु दत्तात्रेय कह रहे हैं अपने गुरु के शब्दों को अथॉरिटी की तरह लो, तुम्हारा कोई बॉडी है ही नहीं। इससे कितनी मदद मिलती होगी अगर कोई आदमी मेडिटेशन में जाना चाहता है और उसको ये एहसास हो कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ,
बस वो चला जाएगा।